हेलो दोस्तों, नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संविधान निर्माण से संबंधित चर्चा की थी। आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज के डेट में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 11 अनुसूचियाँ है। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भाग में परिवर्तन नहीं हुआ। जो 22 भाग थे आज के डेट में संविधान में 25 भाग है, लेकिन उपभाग को जोड़ा गया है ना। जैसे उपभाग को जोड़ा गया है तो 22 ही काउंट होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद भी जोड़ा गया है, और आज के डेट में जो अनुच्छेद है वो कम से कम 450 से ऊपर है, लेकिन वो उप अनुच्छेद जोड़ा गया है। इस तरह से वर्तमान में टोटल 22 भाग है संविधान में, 395 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। आप लोग को यह भी मालूम होगा कि संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, और इसको बनाने में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। ऐसे ही नहीं, इतना बड़ा संविधान बन गया और इसके प्रारूप पर टोटल 114 दिन विचार विमर्श हुआ और 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया तो उसके बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो प्रस्तावना है जो है संविधान के लागू होने के बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया। अच्छा, प्रस्तावना होता क्या है? देखिए, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो उससे पहले उसका ट्रेलर देखते हैं, और ट्रेलर देख करके उस पूरे मूवी के स्वरूप के बारे में आप बता देते हैं कि ये मूवी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। हम लोग बात करते हैं, देखो यार इस फिल्म का तो ट्रेलर बहुत अच्छा है। प्रस्तावना भी फिल्म के ट्रेलर की भांति है। यह प्रस्तावना को पढ़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह संविधान कैसा है। पूरे संविधान का स्वरूप पता चल पाएगा आपको प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में। ठीक है। इसीलिए जब पालकी वाला इन्होंने प्रस्तावना को जो है परिचय पत्र कहा है। तो प से पालकी वाला और प से परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। अच्छा, और प्रस्तावना का आविर्भाव कैसे हुआ तो आप लोग को मालूम होगा कि 13 दिसंबर 1946। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर को इसकी बैठक हुई, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए जो संविधान संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, और हमारा जो प्रस्तावना है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है, हमारे प्रस्तावना की भाषा है, हमारे प्रियम्बल की भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद में जो हमारा जो हमारा प्रस्तावना है, इसमें एक बार संशोधन हुआ है। इसमें 1976 में संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन इसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय। तो ये जो संशोधन हुआ, इसमें देखिए 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। ठीक है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो चलिए, हम प्रस्तावना पर चर्चा करने से पहले हम प्रस्तावना को पूरी तरह एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना को एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना जो है यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे जो हल्का पीला किया गया ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये बाद में जोड़ा गया 1976 में, जो कि हमने अभी जस्ट चर्चा किया था। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 1949 में 26 नवंबर 1949 को किया गया, लेकिन उसको पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखिए अब हम इसमें इसको देखते हैं, हम भारत के लोग, हम इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जो संविधान का जो स्रोत है, कहाँ इसका स्रोत क्या है? भारत के लोग है, भारत की जनता है। उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ने पर जैसे हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये हो गया संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो नंबर 1 उद्देश्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया संविधान का उद्देश्य हो गया। उसके बाद में बोलता है उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जो एग्जाम में पूछता है कि संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखिएगा किस तरह के न्याय की बात कही गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। धार्मिक न्याय की बात इसमें प्रस्तावना में नहीं कही गई है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछता है किस किस प्रकार के संविधान में न्याय की बात कही गई। उसके बाद में स्वतंत्रता की चर्चा है, ठीक है ना। उसके बाद में स्वतंत्रता की चर्चा है। संविधान का उद्देश्य, ये जो प्रस्तावना के उद्देश्य में इसमें स्वतंत्रता की चर्चा है। और किस प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भी पूछता है कि संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में समता की चर्चा है। किस प्रकार की समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये भी उद्देश्य हो गया, है ना। ये भी संविधान का उद्देश्य हो गया। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले एकता था केवल प्रस्तावना में, लेकिन अखंडता को बाद में जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। उसके बाद में बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ ये उद्देश्य हो गए, ठीक है ना। और स्वरूप क्या है वो भी हमने चर्चा किया। अब इसी को एक हमने अलग फॉर्मेट में इसको बना दिया है कि जो प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं, प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या क्या हैं? तो संविधान के स्रोत, उसके बाद में संविधान का उद्देश्य और संविधान का स्वरूप। तो इसमें देखिए संविधान के स्रोत में भारत के लोग हैं। उसके बाद में इसका उद्देश्य जो है, संविधान का जो उद्देश्य है, इसमें क्या क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है और बंधुता है। तो इसमें न्याय, कौन कौन से न्याय है, कौन कौन से स्वतंत्रता है प्रस्तावना में, इसका तो हमने अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसका स्वरूप क्या क्या है? तो संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए, तो ठीक है ना, हमने इसके संविधान के स्रोत, संविधान का उद्देश्य और संविधान का स्वरूप के बारे में हमने जान लिया। अब ये जो शब्द है, एक एक शब्द, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो संविधान है, संविधान का स्रोत भारत की जनता है और संविधान को जो शक्ति प्राप्त है भारत की जनता के द्वारा प्राप्त है। उसके बाद में हम प्रभुत्व संपन्न के बारे में चर्चा करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वर्ण स्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि हम अब संपूर्ण स्वर्ण है, प्रभुत्व संपन्न है। हम अब अंग्रेजों के जब अधीन थे तो सारे निर्णय लंदन से लिए जाते थे, लेकिन आज के डेट में हम अपना निर्णय खुद ही ले सकते हैं, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो। जैसे कि अभी
नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, उसके बाद में बहुत सारे जो अभी अधिनियम